हाँ बेटा, तो क्वेश्चन और पढ़ा देते हैं पहले। तो लिखा हुआ है कि एक कंपनी को 1 लाख यूनिट एक आइटम की ज़रूरत है। तो ज़रूरत हमेशा किसकी पड़ती है? रॉ मटेरियल की। तो 1 लाख हमको चाहिए एनुअली। तो ए हो गया हमारा कितना? 1 लाख। बहुत अच्छी बात है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 है। जो सामान आप खरीदते हो उसकी यूनिट कॉस्ट यानी परचेज प्राइस 10 रुपये है। और कैरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, 50% पर यूनिट लग रही है पर एनम। तो ए हो गया हमारा 1 लाख, ओ हो गया 500, और सी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 10 रुपए की 50% यानी कि 5 रुपए। सबसे पहले पूछा गया है ईओक्यू निकालो। तो हमने ईओक्यू निकाल दिया। 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। कितना आया? 4273। 4473 यूनिट। तो 4473। हाँ, कर दिया ना। ठीक है, तो 4473 यूनिट आपका आ गया ईओक्यू। अब सेकेंड पार्ट समझना है। कह रहा सप्लायर कह रहा है कि अगर आप 4500 से लेके 5999 सामान एक बार में खरीदते हो तो आपको 3% का डिस्काउंट देंगे। और अगर 6000 या उससे ज्यादा एक बार में खरीदते हो तो डिस्काउंट कितने का देंगे? आपको बताना है, मतलब आपको ऐसा स्टैंड बनाना है इसमें आपकी टोटल कॉस्ट निकले और फिर उसको ईओक्यू वाले से कंपेयर करना है। तो वैसे तो डिस्काउंट में एक ही होता था, लेकिन इस बार दो दो डिस्काउंट के ऑफर हैं। तो डिस्काउंट में एक और कॉलम बन जाएगा, यानी टेबल में 3 चीजें आ जाएंगी। तो एक तो हो गया ईओक्यू वाला, ठीक है। एक हो गया 3% डिस्काउंट वाला, और एक हो गया 3.5% डिस्काउंट वाला। और फिर तीनों निकालने के बाद कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे बस दो दो डिस्काउंट चल रहे हैं, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो एक कॉलम और एक्स्ट्रा बन जाएगा। ऑर्डर साइज की बात करें तो यहाँ आपको ऑर्डर साइज इतना करना है। यहाँ 4500 से 5999, तो कल भी सवाल लगवाया था, जब भी रेंज में दे रखा हो तो मिनिमम वाला पकड़ लिया जाता है, यानी 4500। यहाँ 6000 एंड अबव बोला गया तो कितना पकड़ेंगे? 6000। इसमें आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे वो निकाल लो। साल भर में आपको 1 लाख मंगाना है। 1 लाख डिवाइड बाई 4473, 22 मतलब 23 ऑर्डर। ऑर्डर पॉइंट में नहीं होते। 4500 एक बार में मंगाओगे तो 1 लाख डिवाइड बाई 4500, तो यहाँ भी 23 ऑर्डर ही आ रहे हैं। और यहाँ पे कितना रहा? 17 ऑर्डर आ रहे हैं। तो एक निकलेगी आपकी होती है परचेज कॉस्ट, एक हो जाती है आपकी क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीसरी हो जाती है आपकी कैरिंग कॉस्ट। इनको निकाल लेंगे, टोटल निकल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और फिर फाइनली हमारा आंसर आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन ले पाएंगे। तो ये हो जाएगी अपन की टोटल कॉस्ट। परचेज प्राइस आप जानते हो, परचेज कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? साल भर में मंगाना कितना है, जिसको आप टेक्निकल भाषा में ए कहते हो, और इनटू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ प्राइस 10 था, यहाँ 3% का डिस्काउंट मिलेगा तो 9.7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9.65। मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया 10 लाख। 10,70,000 कि 9,70,000? 9,70,000 और 9,65,000। तो ये आ गई आपकी परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करती है, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी लग रही है? 500 रुपए। 22 लाख, ये ठीक लग रहा है। तो 11,500, 11,500 और 8,500। कैरिंग कॉस्ट 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू सी, ठीक है। सी हमारा प्राइस का 50% है। जब भी प्राइस बदलेगा सी अपने आप बदलेगा। यहाँ प्राइस 9 रुपये 70 पैसे हो गया है तो उसका 50%, और यहाँ पे 9 रुपये 65 पैसे का 50%। चलो सॉल्व करके वैल्यू बताओ बेटा जरा, कितनी कितनी आ रही है? 11,183 सेकंड वाले में,
बता रहे हैं भी, आने तो सब बताया जाए, तो परेशान ना हो। इतना कितना आया? 10,913। और इधर 14,475। आप कर दो टोटल। कितना कितना आया? हाँ बेटा। आखिरी वाले में लिखिए 9,87,975। ठीक है। पहले वाले हम्म दूसरे 10,22,683। 9,92,413। 9,92,413। तो सबसे सस्ता पड़ रहा लास्ट वाले में। तो यानी इनको 6,000 करके ऑर्डर करना चाहिए और 3.5% डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। तो आपसे पूछा गया था कि इनको कितना कंपनी को ऑर्डर करना चाहिए, इस पे एडवाइस करो, चाहे डिसीजन लिखें और चाहे क्या लिखें हम लोग, एडवाइस। तो कंपनी शुड ऑर्डर 6,000 यूनिट एट अ टाइम। तो एक समय में उसको कितना मंगाना चाहिए? 6,000 यूनिट ऑर्डर करने चाहिए। समझ में आ गया बेटा? अब एक डाउट इनका आ रहा है, वो डाउट रिजॉल्व कर देते हैं पहले। डाउट ये आ रहा है कि अब तक सर आपने बताया था कि ईओक्यू पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आती है, इज इक्वल, सेम आती है, सेम आएगी। लेकिन एक सिचुएशन होती है जब ये सेम नहीं आती, नियर अबाउट आएगी। जब आप नंबर ऑफ ऑर्डर राउंडिंग ऑफ करके लिखते हो, तो जब कभी सवाल में नंबर ऑफ ऑर्डर को राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, मजबूरी होती है ना कि ऑर्डर पॉइंट में नहीं होते, तो उसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आपकी ये दोनों सेम नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहेगा, आसपास फिर भी रहेंगे। यही रीजन होता है जिसकी वजह से इक्वल नहीं आते कभी कभी। तो आपको उसमें एकदम स्टिक नहीं हो जाना कि बराबर आएंगे ही या आएंगे। जब भी नंबर ऑफ ऑर्डर को आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो ये बराबर नहीं भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत गैप देखने को मिल सकता है, लेकिन बराबर करना ही सही। तो बराबर करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? इसका सोल्यूशन भी भेज दिया है।